अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज जो है हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान फ़र्क समझेंगे। देखें, वैसे तो आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन इसका असल फ़र्क क्या है इन दोनों के दरमियान, इनको क्यों क्लासीफाई किया गया है, वजह क्या है, तो वो आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम से ज़ाहिर है ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी लिविंग बीइंग के कंपाउंड्स होंगे ये, यानी कि आप कह सकते हैं वो कंपाउंड जो लिविंग बीइंग्स में पाए जाएं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ओके। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसमें ना हो, ये ऑर्गेनिज्म से निकल सकते हैं ना भाई। एक आप सिर्फ अभी बेसिक लेवल पर सिर्फ ये कंसिडर कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जो ऑर्गेनिज्म से जो ऑर्गेनिज्म में होते हैं, सही है। ऑर्गेनिज्म आपके टिश्यूज़ के अंदर वो खुद प्रोड्यूस होते हैं, आप एक कंसिडर कर लें, ठीक। अब लेकिन इसके दरमियान फ़र्क हम समझते हैं कि होता क्या है ये। देखें, वो कंपाउंड मैं आपको फ़र्ज़ कर लें दो पानी की बोतलें देता हूँ। ये मेरे पास है पानी की बोतल। एक मिनट, इसको एक नई लेयर पे बना देते हैं यार। हाँ, तो ये है मेरे पास एक पानी की बोतल। थोड़ी सी अच्छी नहीं है यार, लेकिन गुजारा कर लो अब, सही है। और एक इस तरफ मैंने बनाई हुई है, और मैंने क्या किया कि इन दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है, और आपको जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिए। इस एक चीज़ के अंदर ऑर्गेनिक दे दिया, मतलब एक थैली दी, उसके अंदर ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, सही है। ये फ़र्ज़ कर लो आप, इस सेक्शन को मैंने नाम दे दिया, मतलब मुझे नहीं पता है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कौन से, ये वाला ऑर्गेनिक है या ये वाला, मुझे इनमें से कुछ नहीं पता है, सही है। और मुझे मालूम करने को कहा गया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको उठा के पानी के अंदर डाल दूँगा। अभी मुझे पता नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, ये वाला हिस्सा जो है ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, और ना मुझे इसका पता है कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, सही है। तो मैं इसको पहले पानी में डालूँगा। अब मैंने पानी में डाला और मैं इसको ऑब्ज़र्व करूँगा कि क्या ये डिज़ोल्व हो पा रहा है कि नहीं, सही है। अगर ये डिज़ोल्व नहीं करता है इसके अंदर, यानी कि ये इसके अंदर नहीं घुलता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्गेनिक की कैटेगरी में, सही है। जैसे आपके पास तेल है, आप एक काम करें, गिलास लेके आएँ और उसके अंदर अपना सरसों का तेल डाल दें, आप मिक्स नहीं होगा तो समझ जाएं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। तो आप किसको कर सकते हैं, दे वाटर एक पॉइंट यहाँ पर इस तरफ लिख दें, यानी कि यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख दें, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज विच कैन नॉट बी डिज़ोल्व इन वाटर। दोज कंपाउंड, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंपाउंड पूरा कंपाउंड ये है, सही है, विच कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, यानी ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। दीज आर वाटर इनसोल्यूबल। अब आपके पास मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि सॉरी क्या कर रहा हूँ, इन वाटर, ओके। मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप ग्लास लेके आए और उसके अंदर आप ऑयल डाल दें, वो पानी के अंदर जो है डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। आप पेट्रोल लें और उसको पानी के अंदर डाल दें, वो ऊपर की सतह पे रहेगा, लेकिन उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत बड़ी खासियत है, क्या कि ये जो है डिज़ोल्व नहीं होते हैं वाटर में। अब इनऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं। मैंने आपको क्या दी थी, दो बोतलें दी थी, उसके अंदर मैंने आपको जो है ये आपने इसको डिज़ोल्व इसके अंदर मतलब डाला। अगर ये ऊपर उसकी सतह पर है तो आप कह दोगे कि ये जो है आपके पास ऑर्गेनिक में आ गया। अगर उसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो गया है, जैसे आप फ़र्ज़ कर लें मेरे पास साल्ट हो गया, मैंने यहाँ पर नमक रखा, सही है, और आपने इसको उठा के जब इसमें इस वाले पानी में डाला, तो आपने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल मिक्स हो गया, ये तो नज़र नहीं आ रहा है। तो जो चीज़ डिज़ोल्व हो जाए वो आपके पास इनऑर्गेनिक में आ जाएगा, जो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। ये तो थोड़ी सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन कि आप लैब में किस तरह इन दो के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। अच्छा, मैं इसका वैसे डिफरेंट बताऊंगा कि होता क्या है अभी डिटेल में, सॉर कर जाओ। और इसके बिल्कुल अपोजिट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इधर कैन नॉट है तो आप कर लोगे कैन डिज़ोल्व, सी कैन डिज़ोल्व इन वाटर। ये तो हमारे पास हो गया इसका एक पॉइंट।
अब नेक्स्ट क्या है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आपके पास पोलर होते हैं, सॉरी नन पोलर होते हैं। अब ये एक ना, आपको पोलर और नन पोलर का कंसेप्ट पता है? पोलर और नन पोलर किसे कहते हैं भाई? देखिए पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर आप फर्ज कर लें ये दो एलिमेंट हैं अलग अलग, सही है। अब चूंकि ये अलग अलग एलिमेंट हैं, इनका ये यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, ये न्यूक्लियस बना दो। अच्छा ये अब हमारे पास अलग अलग एलिमेंट हैं तो इसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी अलग अलग होगा, सही है। फर्ज कर लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास, इस वाले की हमारे पास आ गई 3, इस वाले की हमारे पास है 2, सही है। तो इतना हमारे पास डिफरेंस है, तो कौन सा ज़्यादा ताकतवर है? ये 3 वाला। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं इसको कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं कह सकता। और यहाँ पर क्या होगा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। तो अब ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया क्योंकि इन दोनों के ऊपर चार्ज आ गए। और जबकि नन पोलर वो मॉलिक्यूल होते हैं जो जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन इसको अंदर जो है कोई पार्शियली नेगेटिव या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ये क्लियर सी बात है, कोवलेंट बॉन्ड बन तो रहा है लेकिन कोई पार्शियली पॉजिटिव या पार्शियली नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। वजह मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम एलिमेंट है, ये सेम एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इसका ज़ीरो हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो है तो आपके पास ये नन पोलर आ जाएगा। ये आपको सिंपली मैंने डिफाइन किया है कि पोलर और नन पोलर क्या होते हैं। तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास जो हैं, इनकी एक और खासियत आगे कि ये नन पोलर हैं, सही है। और जबकि ये पोलर हैं। अच्छा आप पूरा जुमला लिखना, दिस कंपाउंड आर नन पोलर, दिस आर नन पोलर, जो भी है यहाँ ये आपको मैंने दिया हुआ। और इसके बाद हम एक और तरीके से इसको जान सकते हैं। अच्छा पोलर और नन पोलर तो इसकी मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो खैर हम देख नहीं सकते, लाइब्रेरी में टेस्ट नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में। लेकिन देखें आपने एक रूल समझा होगा कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, सही है। ये आपने फर्स्ट ईयर में रूल समझा होगा, मैं आपको इधर मेंशन कर देता हूँ क्या कहलाता है। कि ये रूल कहलाता है लाइक डिज़ोल्व लाइक। ये यहाँ पर मैं कर देता हूँ ताकि आप फिर इसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर फिर अलग से कि ये रूल क्या है। सिंपली कह लें तो पोलर के साथ डिज़ोल्व होता है, नन पोलर के साथ होता है। चलो मैंने आपको इसी में बस बता दिया। और ये पोलर नन पोलर के साथ नहीं हो सकता, पोलर नन पोलर के साथ नहीं हो सकता डिज़ोल्व, मैंने इसको क्रॉस लगा दिया, सही है। बस ये एक इसका सिंपल सा रूल है, ये लाइक डिज़ोल्व लाइक का। तो क्या होता है कि पानी हमारे पास पोलर होगा, H2O है ना, तो ये हमारे पास पोलर होता है, सही है। तो तभी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड सब जो हैं ये इसके अंदर पानी के अंदर डिज़ोल्व हो पा रहे थे। आई होप कि आपको ये दो कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। फिर इसके बाद एक और टेस्ट हम करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान एक और टेस्ट किया जाता है। अच्छा अब आपको और वो टेस्ट क्यों किया जाता है इसका भी बता देता हूँ। देखें न्यू लेयर ले लेते हैं यार, ओके। तो मैंने आपको कहा कि इसको जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनको हम जलाते हैं। ये आपने बंसन बर्नर ले लिया अपने पास, और ऊपर जैसे ही आप पेट्रोल इसके छिड़केंगे तो आग लगेगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपके पास फ्लेमेबल होते हैं, यानी ये जल सकते हैं। क्या? फ्लेमेबल।
ये एक जल सकते हैं। जैसे पेट्रोल ले लो आप, कोई तेल ले लो, मिट्टी का तेल हो गया, या फिर आप लकड़ी ले लो, लकड़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सी एम। और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, जैसे दरख्त के पत्ते हो गए, ये ऑर्गेनिक है। इंसानी जिस्म है वो जल जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सब के सब फ्लेमेबल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमारे पास पानी हो गया और नमक हो गया, तो ये चीज़ें जल नहीं सकती, ये मेल्ट हो जाएंगी, ये इस तरह मतलब ये कर सकते हैं, लेकिन जलती नहीं है ये। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इसका एक और डिफरेंस यहाँ पर लिख दें आप कि ये वाले कंपाउंड जो हैं फ्लेमेबल हैं और ये इनफ्लेमेबल है। सही है। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक हमने बता दी। अब एक मेन चीज़ पर हम चलते हैं जो इन दोनों के दरमियान फ़र्क करती है, और वो ये है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये मिक्सचर होते हैं किसका, आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का। यानी एक बड़ी मिकदार में आपके पास इनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें से 90% में, बल्कि 100% में जो है कार्बन और हाइड्रोजन होता है। और इसके साथ कभी कभी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन रिएक्ट कर आ जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल आती है C6H5NN की। सही। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये नाइट्रोजन इसके साथ आ रहा है, लेकिन ये है ऑर्गेनिक ही। ऑर्गेनिक की क्या पहचान है कि इनमें ज़्यादातर जो है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, जबकि इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। ये इसमें बाकी कंपाउंड आ सकते हैं, जैसे NaCl आ गया आपके पास, NaOH आ गया, HCl आ गया, और XYZ आपके पास आते जाएंगे, जैसे HNO3 आ गया। तो इसके अंदर जो है कार्बन और हाइड्रोजन के होंगे तो सही, लेकिन कम होंगे। सही है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का ये हो गया। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास एग्जांपल है। और एक और चीज़ मैंने आपको जैसे बताया ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नन पोलर है, तो नन पोलर के साथ ही रिएक्ट करता है। तो आपके पास जो है बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो वो सब आप ऑर्गेनिक की कैटेगरी में ले सकते हो। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास आता है, ये मैं चलें इसकी एग्जांपल देता हूँ, C6H5NN। देखिए भाई, ये वो कंपाउंड है, ये है ऑर्गेनिक की लिस्ट में आ रहा है, लेकिन ये वो कंपाउंड है कि जिससे आदमी को बचना चाहिए। सही है, क्योंकि यह आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट कर सकता है और बहुत मसाइल कर सकता है। और मैंने आपको एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आदमी को बचना चाहिए, इधर मैंने फीमेल की बात नहीं की। सोच जाओ, इसमें जान तो नहीं जाएगी आपकी, लेकिन आन चली जाएगी। सीएम, तो ये जो है आपके पास ये वो कंपाउंड है, क्योंकि नन पोलर के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर आपके पास जो है C6H6 आता है, इससे स्किन कैंसर होता है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे जिस्म के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म नन पोलर है और ये इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सी बीमारियाँ भी फैल सकती हैं, जैसे स्किन कैंसर C6H6 से होता है। ओके, तो अच्छा मैं यहाँ पर कुछ इसकी एग्जांपल लिख देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में, जो कि आपने शायद पहले सुनी हो। तो आपके पास इधर आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आता है सोडियम कार्बोनेट, फिर आता है HCl। सीएम, मैंने इसके अंदर जो है सोडियम कार्बोनेट को भी शामिल किया है, जो कि है वॉशिंग सोडा। सही है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला है ना, सब जानते हैं। और C6H5
एंड एन, ये पायराडाइन है आपका, ये भी बहुत ख़तरनाक होता है आपके लिए, इससे भी बचना बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4। एक मैं इसको सॉरी ये जो मैं आपको नाम लिखवाए हैं ये इनऑर्गेनिक के लिखवा दिए मैंने इधर। ये सब जो है ना यार इनऑर्गेनिक के हैं। मैं समझा यहाँ पे मैंने इनऑर्गेनिक लिखा, अच्छा ये सब जो है इनऑर्गेनिक के हैं, ये गलती से मैंने आपको इधर लिखवा दिया इस तरफ। सी क्लियर है? ओके। और आपके पास इनऑर्गेनिक में और आपके पास आ जाते हैं NaHCO3, ये NaHCO3 CO3, ये बेकिंग सोडा का फार्मूला है। ये वाला वॉशिंग सोडा है और ये बेकिंग सोडा है, सी है। तो अभी चलते हैं और एक और बात, एक इंटरेस्टिंग बात, चलो यार वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नहीं यार इसी में कवर कर लेता हूँ। हाँ वो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें ये आपके पास जो वॉशिंग सोडा है इसका फार्मूला क्या, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। मैंने इसको वॉशिंग सोडा को इनऑर्गेनिक में डाला है, ये बात जहन में रखें। मैंने इसको वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, CCH5N जो कि पैराडाइन कहलाता है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनको जो है मैंने इनऑर्गेनिक है ये सब, सी है। मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया। तो एक बात आपने सोचनी ज़रूर है कि यार यहाँ पे आपके पास HC आ तो रहा है, तो मैंने इसको इनऑर्गेनिक में क्यों शामिल किया। तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यार। देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक बात निहायत ज़रूरी होती है, ये भी इसके डिफरेंसेस में आ सकती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सूरत में हमारे पास जो है कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हों, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हों, ये हमारे पास ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो हम हर एक कंपाउंड को किसकी लिस्ट में डालेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ सोडियम फॉर्मेट को, जो जिसका फार्मूला है HCOONA, ये सोडियम फॉर्मेट कहलाता है हमारे पास। और इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाते हैं, ये हमने डाला है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ, सॉरी ये एक मिनट, ये सही से बनाता हूँ मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को शो कर देते हैं, सही है। और ये हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इधर देखें ये हाइड्रोजन जो है इसने डायरेक्ट लिंक, तो हमारे पास क्या होगा, कि ये कहलाएगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके मद्दे मुकाबिल अगर आप बात कर रहे हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। और अगर बात की जा रही होगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इसके अंदर जो है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेके देता हूँ, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका स्ट्रक्चर अब देखें, इसके अंदर भी सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन इसको हमने इनऑर्गेनिक में क्यों डाले, अब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया कार्बन, ये डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, एंड देन ये हमारे पास लिंक है हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड ये लिंक है हमारे पास NaOC। तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये कार्बन जो है हाइड्रोजन से डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा है, तो ये इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में हमने डाल दिया है, सही है। तो ये बात आप जहन में रखें कि जितने भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जितने भी कंपाउंड में एक साथ लिंक होगा, एक साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं ये, तो वो आपके पास ऑर्गेनिक की लिस्ट में आएंगे। क्लियर है यार? मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे अंदाज में समझा सकूँ, और अगर आपको मेरा अंदाज अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताएं। एंड यस, यहाँ पे वीडियो को अपने एंड अप करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।